नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 5 लोकसभा सीटों को लेकर बयान दिया और सीएम ने कहा कि हर चुनाव जो उत्तराखंड में पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है, प्रदेश की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के दिल में भी उत्तराखंड बसता है, देवभूमि का हर एक व्यक्ति बसता है। उत्तराखंड से पीएम मोदी का बहुत लगाव है। सीएम धामी ने कहा कि वो 2014 में पीएम बने और बता दें कि तब 5 लोकसभा सीट जनता ने जिताई थी और कहा कि 2019 में जब तेजी से कार्य करते हुए जनता के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो समन्वय बना है और जो ज्यादा मजबूत हुए हैं। देखिए, हर चुनाव उत्तराखंड में जो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, प्रदेश की जनता ने हमेशा मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है और मोदी जी के दिल में भी देवभूमि उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति बसता है। उत्तराखंड से उनका बहुत लगाव है। इसलिए हर बार, चूंकि 14 में जब वो प्रधानमंत्री पद के रूप में आए थे तो 5 सीटें यहां से जिताई थी लोगों ने, लेकिन 19 में चूंकि 5 सालों में और तेजी से काम हुआ और ज्यादा जो है आपस में जनता के बीच में और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हुआ और मजबूत हुआ। 2019 में उससे अधिक वोटों से जीते। अब 2024 में चूंकि 10 सालों का काम है, 10 सालों में तेजी से काम हुआ है। उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार भी आज अनेकों निर्णय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में ले रही है और जो वायदे किए हैं वो वायदे भी हमने पूरे किए हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए दोनों जीतों से इस बार बड़ी जीत देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी और सीएम धामी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का भी सभी को ध्यान रखना है और अपने लोक पर्व और परंपराओं को भी आगे बढ़ाना है। सीएम ने आगे कहा कि होली का त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे का त्योहार है और सभी लोग इस दिन आपसी मतभेदों को भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और सभी को होली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। इस बार की होली बड़ी विशेष है। रंगों का ये त्योहार वास्तव में हमारे देश में भी हर प्रकार के रंग बरसा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से हर प्रकार के रंग हमारे देश के अंदर बरसे हैं, माननीय मोदी जी ने जो कठिन परिश्रम किया है, एक एक पल और क्षण देश के लिए उन्होंने लगाया है और तपस्या की है। उस तपस्या का परिणाम आने वाला है। पूरे देश के लोग भारत को दुनिया का विकसित भारत बनाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु भारत बनाने के लिए, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए जो विकास की गाड़ी, विकास की ट्रेन जो सरपट आज दौड़ रही है, उसको और दौड़ाने का वक्त आ गया है। और इस बार का जो होली का उत्सव है, इसके साथ लोकतंत्र का उत्सव भी आ रहा है और लोग लोकतंत्र के उत्सव का इंतजार कर रहे हैं कि मतदान की मेरी बारी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी। और हम इस बार कोई इस प्रकार का संदेह नहीं है कि सरकार किसके बनने वाली है। सभी कह रहे हैं कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है। बस इस बात का अनुमान कर रहे हैं कि 400 के ज्यादा कितनी सीटें आएंगी। टिहरी
लोकसभा सांसद महारानी राज्य लक्ष्मी शाह विकासनगर चुनाव कार्यालय पहुंची और बता दें कि एक बार फिर टिहरी लोकसभा से महारानी राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी प्रत्याशी बने। वहीं कार्यकर्ताओं ने उनके विकासनगर पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और साथ ही बीजेपी के 2 साल पूरे होने पर आयोजित की गई इस गोष्ठी कार्यक्रम में जिले के तमाम पदाधिकारी समेत विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी महारानी राज लक्ष्मी शाह ने कहा कि बीते 10 सालों से जिस तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता के लिए काम किया जा रहा है वैसे ही आगे भी किया जाएगा। माहौल है, आप लोग सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ होली के लिए। और मुद्दा तो देखिए, जो हमारे 10 साल में हमारा आदरणीय मोदी जी ने काम किए हैं और हम सभी लोग उसी के काम करते आए हैं और आगे भी जो हमारा काम होगा वो करेंगे और अच्छी तरह से सब चीज़ चल रहे हैं। और क्या पूछना चाहते हैं? कांग्रेस के नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं और बता दें कि हरिद्वार से बीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी का नाम सामने आया है और बताया जा रहा है कि लंबे मंथन के बाद ये फैसला लिया गया और इसके साथ ही कांग्रेस 5 गारंटियों के साथ चुनाव मैदान में जाएगी और इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी के नेताओं को निर्देश दिए और राहुल गांधी की ओर से घोषित 5 गारंटियों के साथ मैदान में उतरने को भी कहा गया। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी टिहरी सीट पर बॉबी पवार को समर्थन देगी। वहीं आपको बता दें कि बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने भी बॉबी पवार को समर्थन का फैसला लिया है। बता दें कि बॉबी परिवार को समर्थन देने का फैसला देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार और साथ ही उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने फैसला लिया है बॉबी पवार को समर्थन देने का। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने ये फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सीईओ प्रेमनगर ने कहा कि कप्तान साहब ने सभी प्रतिदिन चुनाव में अधिक से अधिक वोट डालने की पूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। बता दें कि सीईओ प्रेमनगर ने सभी लोगों से अपील की है कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं और साथ ही चुनाव को लेकर भी अपील की गई है। मतदान करने के लिए सभी मतदाताओं से अपील की है। विकासनगर की तस्वीरें हैं जहां पर सीईओ ने सभी से अपील की है और साथ ही मतदान करने की अपील की गई है। आज अभी सलागुई थाने में हमारे कप्तान साहब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशानुसार ये मीटिंग की गई है, जिसमें क्षेत्र के सभी प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों और व्यापार मंडल के अध्यक्ष, इसी के साथ सीएलजी के सदस्य व हमारे मुस्लिम समुदाय से जो मस्जिदों के इमाम हैं या मदरसों के प्रतिनिधि हैं, अन्य सिविल नागरिक थाने पर बुलाए गए थे। मीटिंग का जो दायित्व और लक्ष्य था वो ये था कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता इस समय
क्षेत्र में प्रभावी हो चुके हैं सभी क्षेत्रों में। होली को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी, नरेश बंसल समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद थे और इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत के कारण होली का अपना विशेष महत्व है और इस बार होली के रंग में चुनाव भी रंग गया है। होली के त्योहार में हम अपने घर के आपस के जो भी सामंजस्य है उसको दूर करते हैं, जो भी बुराई करते हैं करते हैं। सभी सुख है, कोई साथ पार करने के लिए सुख है, कोई आपके रिश्ते से जोड़ने के लिए सुख है लगे हैं। मैं चाहता हूँ कि भगवान सब आगे बढ़े और इस होली में हम सब ससुर के नाम के साथ आगे बढ़े। रानीखेत विधानसभा में बीजेपी प्रदेश बता दें कि महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट के पर्यटन नगरी रानीखेत पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सिंह बिष्ट ने पर्यटन नगरी रानीखेत राजदीप होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार के 2 साल के उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड के विकास के लिए कई निर्णय लिए गए हैं और इसी के साथ उन्होंने बताया कि नकल विरोधी कानून का प्रावधान करने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य है। और आपको होली की भी शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवार में मंगलमय हो। लेकिन हम पूरे प्रदेश के अंदर 19 जिलों के जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उन जिलों पर हमने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अपना संकल्प पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 24 माह पर हमने 48 की गारंटी देने का काम किया है। उस पर उन्होंने यूसीसी जो पहला राज्य है पूरे देश के अंदर पहला राज्य उत्तराखंड, जिसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। एक सख्त विरोधी कानून का प्रावधान करने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य है, जिसने कहा है कि हम जो नकल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। दीपक बलूटिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और जिसको लेकर कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि दीपक बलूटिया कांग्रेस के काफी सीनियर और सक्रिय नेता थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना किसी समस्या का समाधान नहीं, अगर कोई बात उनके मन में थी तो वो पार्टी के सामने उनको रखनी चाहिए थी। दीपक बलूटिया हमारे कांग्रेस के काफी सक्रिय और काफी सीनियर नेता थे। देखो, किसी का ये इस्तीफा देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर कोई बात थी तो उसमें पार्टी फोरम में उसमें उनको बात करनी चाहिए थी और पार्टी निश्चित तौर पर उनके बारे में कुछ सोचती। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक क्षति है और मैं निश्चित तौर से अपने कांग्रेस के जो साथी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जो चुनाव के टाइम पे कई लोग आते भी हैं, कई लोग जाते भी हैं। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी और हमेशा जनता के सुख दुख में खड़ी हुई है। कांग्रेस के साथ हमारे सभी साथी मजबूती के साथ कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। ये मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन भी करना चाहता हूं। होली को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी आवास पर परिवारजनों और कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। गणेश जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ मतों से 5 सीटें जीतेगी। बता दें कि कार्यकर्ताओं के साथ
होली खेली। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत का दावा किया गया और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी लोगों के साथ होली खेली, कार्यकर्ताओं के साथ होली का जश्न मनाया, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत का दावा किया है। और आज जो ये होली हमारी आज शुरू हुई है, 4 जून को जो रिजल्ट निकलेगा, एक बड़ी होली हम खेलेंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सभी सीटों पर प्रत्याशी तय हो गए। वही कांग्रेस को दावे बढ़ रहे थे। 3 सीट पर ऐसा बुजुर्ग आदमी जिसको 12 साल पहले हमने कहा बुजुर्ग इसको आराम करना चाहिए, हमने वनवास पर भेजा था वहां की जनता ने। कांग्रेस को शर्म नहीं आती कि हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग जाता है, हम कहते हैं पिताजी आप आराम कर लो, चाचा जी आप आराम कर लो, उसको उतार दिया। वहीं कांग्रेस ने हरिद्वार के अंदर परिवारवाद की जो जननी है उसको ध्यान में रखते एक बार हरीश रावत जी अपने पप्पू को वहां पर उतारा है। यह हरीश रावत से बड़ा पप्पू साबित होने वाला है। ठीक है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रमुख उपलब्धियां सामने रखी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन 2 वर्षों में उनके सरकार के चुनौतियों का डटकर मुकाबला करने और बेरोजगार को रोजगार दिलाने, महिला सशक्तिकरण पर काम करने और देवभूमि के हित में लिए गए कड़े फैसलों की बात सामने रखी। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने धामी सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराध में पहले नंबर पर है, जो कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है। निश्चित ही महिला सशक्तिकरण में मैं कहना चाहूंगा 9 हिमालय राज्यों में आज उत्तराखंड महिला अपराध में पहले नंबर पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है। और अंकिता भंडारी एक उदाहरण है, ममता जोशी बहुगुणा एक उदाहरण है। तो महिला सशक्तिकरण की पार्टी करना, मीटिंग करना, बंद करके महिलाओं को शौचालय नहीं जाने देना, उनकी पानी की व्यवस्था नहीं करना, ये आप ही लोगों के चैनल्स ने दिखाया है। प्रोग्राम करना अलग चीज है, लेकिन हकीकत क्या है? मां आज भी डीएनए टेस्ट के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। अंकिता भंडारी के वीआईपी आज तक छिपे हुए हैं, सबूत सरकार ने मिटाए हैं। ममता जोशी बहुगुणा 4 साल से गायब है पौड़ी से, उसका आज तक पता नहीं। किरण नेगी का हमने हाल देखा है। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने भतीजे की और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और दीपक बलूटिया कांग्रेस के कुमाऊं मंडल से बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और दीपक बलूटिया के इस्तीफे देने के बाद से कांग्रेस में खलबली मची हुई है और बताया जा रहा है कि टिकट न मिलने से दीपक बलूटिया ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देते हुए दीपक ने कहा कि वे पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और यहां तक कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के परिवार से हैं और उनके संघर्ष को आज भी वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन पार्टी पिछले कई सालों के साथ उनके साथ भेदभाव कर रही है। देखिए, बड़े भारी मन से जिसने 35 साल पार्टी के और संगठन के साथ दिए हो और ये फैसला लेना बड़ा भारी पड़ता है, तो बड़े दुखी मन से, बड़े व्यथित मन से मैंने आज ये फैसला लिया, क्योंकि स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के परिवार के सदस्य होने के नाते जो उनसे हमने प्रेरणा ली और जो मार्गदर्शन लिया, हम चाहते थे कि हम समाज में जनहित में जन मुद्दों को उठाएं और तिवारी जी की जो विकास परक सोच को आगे ले जाने का काम करें।
हल्द्वानी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के भतीजे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बलूटिया के इस्तीफे देने के बाद से कांग्रेस में खलबली मची हुई है और इधर बलूटिया ने कहा कि वे पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। पार्टी द्वारा पिछले कई सालों से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। पार्टी के और संगठन के साथ दिए हों और ये फैसला लेना बड़ा भारी पड़ता है, तो बड़े दुखी मन से, बड़े व्यथित मन से मैंने आज ये फैसला लिया, क्योंकि स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के परिवार के सदस्य होने के नाते जो उनसे हमने प्रेरणा ली और जो मार्गदर्शन लिया, हम चाहते थे कि हम समाज में जनहित में जनमुद्दों को उठाएं और तिवारी जी की जो विकासपरक सोच को आगे ले जाने का काम करें। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां ढालवाला में लगने वाले माता सुरकंडा देवी के भव्य दरबार का बता दें कि नजारा देखने को मिला। होली के उपलक्ष्य में सरकुंडा देवी माता के दरबार में सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान श्रद्धालुओं के बता दें कि माता सरकुंडा देवी के साथ फूलों की होली खेली गई और माता सरकुंडा देवी के उपासक अजय विजलवान ने जब फूलों की होली खेलने श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे तो उन पर माता सरकुंडा देवी अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गई और काफी देर तक माता सरकुंडा देवी अपने उपासक अजय विजलवान पर झूमती हुई देखी गई और नजारा देख श्रद्धालुओं ने माता सरकुंडा देवी की जय जयकार करनी शुरू कर दी। देखिए, होली का जो त्यौहार है यह होलिका दहन से हम लोग मानते हैं। कहते हैं इस दिन जो है बुराई का अंत हुआ था। परमात्मा के द्वारा जो है एक भक्त की जो है इस समय जीत हुई थी और उसी भक्त की जीत से उसके रूप में जो है यहाँ होलिका दहन से होलिका पर्व मनाया जाता है कि भगवान से भक्त की जीत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा जो है भक्त के अधीन भगवान है। यदि भक्त चाहे तो भगवान को इस कलयुग में भी खींच सकता है, लेकिन खींचने की जो प्रक्रिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।